हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे परसेंटेज की। तो परसेंटेज में आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आने वाली वीडियो में और ही गजब के लाजवाब क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। तो हम आज के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि यदि पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ गई तो हमें खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी जिससे हमारा खर्च पहले जितना ही रहे। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्वेश्चनों को बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। उसके बाद हम क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो हमें उसके उपयोग में यानी कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि खर्च पहले जितना ही रहे। यानी हम पहले कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदते थे लेकिन उसकी कीमत बढ़ गई है तो हमें उस 100 रुपये में ही ख़रीदना है, लेकिन हमें क्वांटिटी में कमी करनी पड़ेगी। यानी उसमें हमें उसकी खपत यानी उसका उपयोग में कमी करनी पड़ेगी। हमारे रुपए खर्च उतने ही होने चाहिए। तो इसी तरह हम अपने क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। यानी हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो गई, पेट्रोल में 25% की वृद्धि हो गई दोस्तों। तो इसको परसेंट हटेगा तो नीचे 100, चाहे इसको फ्रैक्शन में बदलाएंगे तो यह क्या आ गया, 1/4 आ गया। तो दोस्तों, यहाँ से जो फ्रैक्शन निकल के आता है, जो नीचे जो संख्या आती है वो हमेशा मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर होता है। जो ऊपर निकल के आता है वह क्या होता है, वह उसका 25% निकल के आता है। यानी 4 का 25% कितना है, 1 निकल के आएगा। यानी जितना भी परसेंटेज दिया हो उसका जब फ्रैक्शन करते हैं तो जो नीचे संख्या आती है वह क्या होती है, मूल संख्या होती है। तो जो परसेंट दिया होता है उसका इतना प्रतिशत यानी उस संख्या का इतना प्रतिशत ऊपर वाली संख्या निकल के आती है। यानी 4 का 25% कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी कीमत देखेंगे। यानी हमारी कीमत पहले कितनी थी, यानी 4 रुपये प्रति लीटर थी, लेकिन अब क्या 25% बढ़ गई है तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा। तो अब कितनी हो गई, 5 रुपये प्रति लीटर हो गई। यह क्या हमारी पेट्रोल की कीमत है। तो दोस्तों, हमें खपत करना है, यानी खपत कितनी कम करनी पड़ेगी कि हमारा खर्च उतना ही रहे। तो दोस्तों, हमारे खर्च देखेंगे हम अपना खर्च कितना कर रहे हैं। तो खर्च हमें ऐसी संख्या मान लेते हैं। आप कोई भी ऐसी संख्या मान लो कि इन दोनों से वह आसानी से कट जाए। तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, 5 चौक 20। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो हम 20 रुपये को अपना खर्च मानते हैं। मान लीजिए कि हम 20 रुपये अपना खर्च कर रहे हैं तो उसमें तो क्या हुआ, हम 20 रुपये की पेट्रोल ला रहे थे। तो जब हमारा पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो अब भी हमें 20 रुपये की ही पेट्रोल लाना है, लेकिन हमें किसमें खपत में कमी करना पड़ेगी, यानी उस पेट्रोल के उपयोग में कमी करना पड़ेगी। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि जब हमारा खर्च कितना था, 20 रुपये था, तो पहले हमारी यानी कितने थे, खर्च 20 रुपये थे। तो 4 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल थी, तो हम कितने लीटर पेट्रोल खर्च कर रहे थे, यानी 5 लीटर पेट्रोल का उपयोग कर रहे थे। यानी 4 पहिया 20। तो जब हमारी कीमत बढ़ गई यानी 1 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है तो यह 5 रुपये प्रति लीटर हो गई है। तो अब हम कितना करेंगे, 20 रुपये में कितने लीटर आएगी हमारी, 20 रुपये में 4 लीटर पेट्रोल आएगी। तो दोस्तों, हमने क्या किया, हमने यहाँ से अपनी खपत में कितना, 1 लीटर की कमी कर दी। तो यह कमी किस पर हुई है, 5 पर हुई है। तो इसका हम परसेंट निकालेंगे। यानी 1 लीटर की हमने कमी कर दी और किस पर करी है, 5 लीटर पर करी है। तो दोस्तों, यहाँ से क्या निकल के आएगा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यानी 20% की हमने कमी कर दी। यानी अपनी खपत में हमने क्या किया है कि 20% की कमी कर दी जिससे हमारा खर्च पहले जितना ही रहे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, यानी जो कीमत का रेशो आएगा उसी का जस्ट उल्टा क्या खपत का रेशो होगा। तो दोस्तों, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि शक्कर की कीमत में 25% की कमी कर दी गई तो हमें अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे हमारा खर्च प्रभावित ना हो। तो दोस्तों, अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया, 25% की कमी कर दी गई यानी शक्कर की कीमत में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी 25% को फ्रैक्शन बदलेंगे तो यह कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। यानी दोस्तों, जब 25% की कमी करेंगे 4 में तो वह कमी कितनी होगी, यानी 1 की होगी। तो दोस्तों, कीमत निकालेंगे हम यहाँ से, यानी यहाँ से कीमत का रेशो निकलेगा। तो कितना रेशो निकलेगा, यानी
पहले शक्कर की कीमत कितनी थी, यानी 4 रुपये पर केजी थी। यानी शक्कर की कीमत कितनी थी, 4 रुपये पर केजी थी। लेकिन इसमें 25% की कमी कर दी गई, तो इसमें तो यह एक कम हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 3 रुपये पर केजी हो गई। यानी पहले क्या था कि शक्कर 4 रुपये में 1 किलो आ जाती थी, अब कितना हो गया, 3 रुपये में 1 किलो आने लग गई है। तो हमारी खपत क्या होती है, तो दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था कि हमारी खपत होती है वो कीमत का जस्ट उल्टा उसका रेशो होता है। तो दोस्तों पहले क्या करते थे हम, 3 किलो यानी 3 केजी शक्कर खरीद पाते थे, लेकिन हमें उतने ही रुपयों में अब कितनी शक्कर खरीद लेंगे, हम 4 केजी शक्कर खरीद पा रहे हैं। यानी मान लीजिए कि हमारे पास इसका दोनों संख्याओं से कट जाए, उस संख्या को मानेंगे। हमारा खर्चा कितना था, यानी पहले 12 रुपये था, यानी कि इनका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। हमारा खर्चा पहले कितना था, 12 रुपये था, तो हमें अपना खर्चा अभी भी 12 रुपये रखना है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि अपनी खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी कि जिससे हमारा खर्च उतना ही रहे। तो हम क्या करते थे, पहले इसमें इसका गुणा भाग देंगे तो 4 × 12, यानी पहले हम क्या करते थे, जब 4 रुपये प्रति केजी शक्कर की कीमत थी तो 12 रुपये में हम 3 किलो शक्कर खरीद पाते थे। लेकिन जब शक्कर की कीमत 25% कम हो गई, तो जब शक्कर की कीमत 3 रुपये प्रति किलो हो गई, तो हम 12 रुपये में 4 किलो शक्कर खरीदने लगे। हमारा खर्च उतना ही रहना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा खपत कितनी बढ़ गई, यानी हमारी खपत 1 किलो की हमने खपत बढ़ा दी गई, यानी 1 केजी शक्कर की हमने खपत बढ़ा दी गई है। तो यह खपत कैसे बढ़ी है, 3 से बढ़ गई है। यानी यह खपत कहाँ से बढ़ी है, यह 3 से कहाँ 4 पहुँच गई है। तो यह खपत हमने 3 से बढ़ी है, 3 पे कितना, 1 किलो शक्कर हमने बढ़ा दी है। तो इसका हम परसेंट निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यानी 33.1/3% की खपत हमने वृद्धि कर दी गई है। यानी 33.1/3% की खपत में हमने वृद्धि कर दी गई है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक टॉपिक की इतनी बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ और सरल तरीके से मैं क्वेश्चनों को करवाने वाला हूं। तो यह क्वेश्चन आपके बहुत ही काम आने वाले हैं और मैं बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आपको हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन करवाऊंगा। तो उसके लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।